अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ये जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन से लिए गए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ डैश मोशन, 2D मोशन, क्योंकि दो तरफा मोशन होता है। उसमें साथ साथ जो है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो है फासला तय हो रहा होता है। तो इसको 2D मोशन, 2 डायरेक्शनल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज इट्स ट्रेजेक्ट्री। हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है वो जो रास्ता तय करके जा रहा होता है उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। जैसे प्रोजेक्टाइल इस तरह से जा रहा है ऐसे, तो ये ट्रेजेक्ट्री है। ये जो कर्व पाथ है इसको पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है। नंबर थर्ड जो है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक जो है इस तरह का कर्व रास्ता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 सर्कुलर मोशन इज डैश मोशन। सर्कुलर मोशन भी 2D मोशन आता है। तभी आपके चौथे चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि सर्कुलर मोशन का भी आधा रास्ता यूं और उसके बाद फिर जो है ये इस तरह से। तो ये पूरे का पूरा सर्कुलर मोशन भी 2D मोशन होता है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही कवर हो रहे होते हैं। जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो मतलब वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, यहाँ पर नीचे आ रही है तो वो माइनस में, नीचे की तरफ जो होता है नेगेटिव वाई होता है। दोबारा से बॉडी इस तरफ जा रही है तो वो एक्स एक्सिस, एक्स और वाई में ही घूम रही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली साइड में। उसके बाद नंबर 5 होता है एट मैक्सिमम हाइट द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर इस जगह पर पहुंचता है तो इसका जो वाई कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0 एट मैक्सिमम हाइट। द टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। हम कह सकते हैं वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। अब आप खुद देखो, प्रोजेक्टाइल को जैसे इस जगह से फेंका गया, इस जगह से ग्राउंड से यहाँ पर हवा में आ गया, तो जितनी देर वो हवा में रहा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर इसमें 6 देख लिया। उसके बाद आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 में द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट इज V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ये इसकी मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन है। इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल। ये देखो साइन पर भी डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल वेलोसिटी और एंगल। तो मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड एंगल बोथ। यहाँ पर जो है नंबर 8 होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल इस रास्ते को कहते हैं जो प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस में तय करते हैं, उसको हम रेंज कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद क्या होता है नंबर 9 द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री पर रेंज जो है मैक्सिमम होती है। डैश हैविंग सेम रेंज। देखो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री बने उनकी रेंज सेम होती है। दो प्रोजेक्टाइल, एक को 63 डिग्री पर फेंकें, दूसरे को 27 डिग्री पर, उनका सम क्या बना 90 डिग्री, तो इनकी रेंज सेम है। 40 और 60 10 100 बनता है, इनकी रेंज सेम नहीं होगी। 70 और 30 भी 100 बनता है, रेंज सेम नहीं होगी। 27 और 63 90 बनता है, इनकी रेंज सेम होगी। व्हाट इज टाइम ऑफ समिट इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकेंड। ये कह रहा है कि हाफ टाइम कितना होगा। टाइम ऑफ समिट जो है हाफ टाइम को कहते हैं, आधे टाइम को जिसमें प्रोजेक्टाइल सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचता है। तो अगर पूरा टाइम 8 सेकेंड है तो टाइम ऑफ समिट 4 सेकेंड होगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, अभी हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है वेलोसिटी और एंगल पर। यहाँ पर हम देखेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, बोथ ए एंड बी। ये सही है इसका। नंबर 13 है वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट मैक्सिमम हाइट। नंबर 14 है एक्सेलरेशन 0 इन एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास नंबर 15 जो एमसीक्यू है वेलोसिटी इज मैक्सिमम ऑफ प्रोजेक्टाइल 8। अब हम कह सकते हैं जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, लॉन्च करते हैं और लैंडिंग टाइम जब प्रोजेक्टाइल नीचे गिरता है तो दोनों टाइम में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है।
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट लैंडिंग एंड लॉन्चिंग टाइम। उसके बाद पूछा गया इफ V naught is equal to 60 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा इज 60 डिग्री देन y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y कॉम्पोनेंट पूछा है। y कॉम्पोनेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है V नॉट y इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, वेलोसिटी दी हुई है 60 और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है 0.866, तो हम 60 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 51.96 आएगा, ऑलमोस्ट 52 के बराबर है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास आता है बी करेक्ट है, 52 मीटर पर सेकेंड। 17 में है द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, एक्स कॉम्पोनेंट जो है वेलोसिटी का वी नॉट कॉस थीटा होता है, वाई कॉम्पोनेंट वी नॉट साइन थीटा। उसके बाद 18 है प्रोजेक्टाइल हैविंग, प्रोजेक्टाइल के पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी जो होती है फोर्स, और कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं करनी चाहिए या और कोई फोर्स प्रोजेक्टाइल पर एक्ट नहीं करती, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास आता है 19 रिलेशन ऑफ अर्थ, ये यहाँ पर इसमें रोटेशन ऑफ अर्थ, सॉरी रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये अर्थ की जो रोटेशन है उसका असर क्या होता है प्रोजेक्टाइल पर, यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पर रोटेशन ऑफ अर्थ का कोई असर नहीं होता। ये असम्पशंस हैं प्रोजेक्टाइल की तीन, जैसे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल, और छोटे जी की वैल्यू हम कांस्टेंट लेते हैं 9.8। यहाँ पर 20 में लिखा हुआ है मोशन ऑन अ प्लेन इज द एग्जाम्पल ऑफ, मोशन ऑन अ प्लेन भी 2D मोशन को कहते हैं। प्लेन वो चीज़ होती है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्लेन कहलाता है। अब ये प्लेन, ये प्रोजेक्टाइल को तो हम न्यू लॉन्च करते हैं, ये वाई एक्सिस में भी फासला तय कर रहा होता है, साथ साथ ऊपर भी जा रहा होता है और आगे की तरफ भी बढ़ रहा होता है, तो हम कह सकते हैं मोशन ऑन अ प्लेन इज द एग्जाम्पल ऑफ। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो गया, सर्कुलर मोशन भी 2D ही है, तो ये बहुत हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, इस जगह से इस जगह तक जो फासला है, जिसमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल फासला, उसको रेंज कहते हैं, और ये जो ऊंचाई होती है प्रोजेक्टाइल की, इसको हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स से जिसको डिनोट कर रहे हैं। ये इस तरह से हमारे पास जो है फैक्टर्स आ रहे हैं, और जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, और आधा जो टाइम होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको टाइम ऑफ समिट या हाफ टाइम भी कहते हैं।